ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव गणेश जी और माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करें और कामना को पूर्ण करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और जो भी समस्या है कामना है वो भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, चावल का दाना लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसे भी कामना हो, समस्या हो, चाहे वो धन संपदा में बढ़ोतरी को लेकर हो, व्यापार में, नौकरी में तरक्की को लेकर हो या आपके बच्चों से कोई जुड़ी समस्या है तो वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। देखिए, इस वाला उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना हो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरा मूंग। ठीक है, तो कितने हरे मूंग चाहिए? तो मात्र आपको गिनकर एक हरा मूंग का दाना लेना है और ये भी आखा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल मतलब अक्षत। तो आपको इस प्रकार से एक अक्षत का दाना लेना है और ये भी कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला उपाय सुबह शाम आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। या अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है, समस्या है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो फिर आपको इस प्रकार से मूंग का उपाय करना चाहिए। तो चलो, उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना इच्छा है या अगर आपकी कोई दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना तो उसकी पूर्ति के लिए आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 2 सामग्री समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना भी आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको एक एक कर तीनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही ठीक समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो जहाँ पर आपको सीधा वाला हाथ रख लेना है, जल को इकट्ठा कर उसको आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, जो कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में बल, बुद्धि और विद्या की कमी है, ठीक है, साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है या समस्या है जो कई दिनों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में भी आपको जो सामग्री चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? तो यहाँ पर भी आपको गिनकर एक चावल का दाना लेना है और जो चावल का दाना लेना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको एक अक्षत का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग। ठीक है, कितने हरे मूंग की जरूरत है? तो यहाँ पर आपको गिनकर 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और जो 4 हरे मूंग को दाने लो वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और आखिरी में फिर से आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना तो इससे आपके घर के सारे दोष, समस्या, परेशानी खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय के अनुसार इसको कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से ये उपाय करना है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि शिवलिंग के ऊपर आप हरे मूंग का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो समस्या है, जो भी दुर्भाग्य है वो दूर होता है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 4 हरे मूंग के दाने। ठीक है, तो 4 हरे मूंग को दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है या जो भी विघ्न आ रहे हैं उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 4 हरे मूंग के दाने को
गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपको अपने बच्चों के लिए बल बुद्धि विद्या की जो कमी आ रही है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 4 हरे मूंग के दाने को यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। ठीक है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक है। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चावल के जल का उपाय करते हुए आपके जीवन की सारी समस्या, बाधा, परेशानी दूर होने लगेगी और कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद फिर से आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी दूर हो जाए और आपके बच्चों में बल बुद्धि और विद्या की जो कमी है वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ आपको भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी मंगल कामना है वो भी पूर्ण हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। गुरुजन का ही इस उपाय करने के बाद गणेश जी और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी समस्या को खत्म करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।